ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए। अ सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस r, is circular disc having radius r calculate the and charge density sigma circular disc having radius r, charge density sigma rotate charge density sigma on one side, ऐसे लिखो, on one side of disc uniformly distributed and disc is rotated about the axis with angular velocity ओमेगा। ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द या कैलकुलेट द पहला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। दूसरा पार्ट है बी पार्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन MAG, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क। एंड थर्ड पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। अब एग्जामिनर चाहता तो इसमें आपसे ये भी पूछ लेता कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। हालांकि ये सब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़े थे, रोटेशनल में पढ़े थे, हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला सबको याद पता है कि अगर रोटेटिंग बॉडी होगी तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा। कितना होगा? आई ओमेगा होगा। ये क्वेश्चन गिवन है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना। पुट द सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन ए पार्ट का करेंगे। हमने कहा डिस्क है तो पहले डिस्क को बना लेते हैं। डिस्क है ये, इसका रेडियस कितना है बेटा? कैपिटल आर। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द चार्ज डेंसिटी। अब पूरा का पूरा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने कहा कि एक काम करो, एलिमेंट ले लो। कहाँ पर जाकर? तो कहा गया भैया एक काम करो, x पर जाकर dx की एक रिंग ले लो, जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? dx। x पर जाकर dx थिकनेस की क्या ले ली हमने? एक रिंग ले ली, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। और इस एलिमेंटल डिस्क में जो चार्ज आएगा dq, इस एलिमेंटल डिस्क का जो भी चार्ज होगा dq, उसको हम ऊपर कर सकते हैं तो हम ऊपर कर देते हैं। ऊपर नहीं करेंगे, पेज ही बदल देंगे, ठीक रहेगा। तो एलिमेंटल चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, तो लिखेंगे एलिमेंटल चार्ज ऑफ एलिमेंटल रिंग, elemental charge of elemental ring. Now dq is nothing but sigma into dA. Now what is sigma? Sigma तो charge density है। dA क्या होता है? dA is the area. We can write length into thickness. Length is what? 2 pi x into dx. Now length of this disk is what? 2 pi x. Thickness कितनी है? dx. Now this is the called dA. Now what is the current? So we can put the current. Now current is what? Current I is nothing but
डी क्यू अपॉन टाइम टी, तो डी क्यू जो सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन टाइम टी, 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन टाइम टी, और टाइम टी, टाइम इज द टाइम पीरियड। एक चक्कर कितने लगाएगा, एक चक्कर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नाउ दिस इज द एलिमेंटल करंट, इज एलिमेंटल करंट कितना आ गया, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या तो यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह लिख ले 2 पाई बाई ओमेगा। आई इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन टी की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ने 2 पाई को उड़ा दिया, तो यहाँ आ गया सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स, सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स, दिस इज कॉल्ड करंट। अब अगर करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंटल रिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एलिमेंटल रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना होगा dB, dB इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2x। व्हाट इज I, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ I, तो वी कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 2x इंटू I इज व्हाट सिग्मा ओमेगा x dx। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बोलो इतना आ गया सबको समझ में। x ने x को उड़ा दिया और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इधर भी इंटीग्रेट कर दो और इधर भी इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ गया, नाउ B इज नथिंग बट x x कैंसिल हो गया, सब कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 सिग्मा ओमेगा इंटू एक्स। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 टू कैपिटल R, तो B की वैल्यू जो आ गई वो आ गई म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R बाई 2। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द डिस्क, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द डिस्क। अब इसको आंसर को देख लो, सबका इतना आ गया क्या, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो एवरीबडीज नो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। नाउ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसको इंटीग्रेट किया 0 से लेकर कैपिटल R तक, फिर इसी में हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर कैपिटल R तक। तो नाउ सेकेंड सिस्टम इज दैट द एलिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट, द एलिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट, the elemental magnetic moment, the elemental magnetic moment of elemental ring, of elemental ring, what is, now the dm is what, magnetic moment कितना होता है I into area, I into area। now what is I, I करंट कितनी आई हमारे पास बेटा, पीछे पलट के करंट देख लो एक बार, what is the current, you have to find out the value of the current is what, I is equal to sigma omega x dx। करंट कितना है सिग्मा ओमेगा एक्स dx, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा ओमेगा एक्स dx। एरिया कितना है, एरिया जो है कितना है पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर। तो नाउ व्हाट इज द dm, नाउ द dm इज नथिंग बट सिग्मा ओमेगा पाई इंटू एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से R तक। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज नथिंग बट सिग्मा ओमेगा पाई कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 लिमिट 0 टू R। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा पाई इंटू R की पावर 4/4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। Now this is the magnetic moment, yani you have to calculate it magnetic field as well as magnetic moment। Now third is what, दो कैलकुलेटर, तीसरा क्या है, C बराबर कहता है कि what is the ratio, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालना पड़ेगा, नाउ द व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट I इंटू ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज व्हाट, mr² by 2।
इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. m is the mass of the body, r is the radius of, and omega is the omega. This is the angular momentum. Now put the value of magnetic moment upon angular momentum. Now what is the answer? Magnetic moment कितना है? सिग्मा ओमेगा पाई r की पावर 4/4 डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2. sorry, यहाँ दिस इज द आई ओमेगा, नॉट ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आई ओमेगा. तो कितना आ गया? ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, r की पावर 4 ने r स्क्वायर को मारा, 2 ने इसको मारा 2, तो यहाँ आ गया 2, सिग्मा रह गया. तो कितना आ गया? सिग्मा r स्क्वायर पाई बाई m. Now m is what? Into 2. This is the answer. But सवाल ये है कि सर आपने एक चीज बोली थी कि this is nothing but q by 2m. तो सिग्मा इंटू एरिया इज कॉल्ड व्हाट? चार्ज. क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? डिस्क की कर रहे हैं. किसकी कर रहे हैं? तो डिस्क पे जो चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा एरिया कितना है डिस्क का? पाई आर स्क्वायर. नाउ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ क्यू. तो वी कैन से दैट दिस इज द रेशियो ऑफ m by al is nothing but q upon 2m. Now this is also a constant. This is also a constant. तो मैंने जितने सवाल कराए हैं सब में मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, दैट इज चार्ज पर q by 2m. यहाँ तक अगर सबको बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लो बेटा. फिर हम आगे एक और सवाल करते हैं जो थोड़ा इससे अच्छा होगा. ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है. और ऐसे ही सवाल जेईई एडवांस में आते हैं, ठीक है ना. इसके पहले वाले मैंने स्टेप में इसलिए करा रहा हूँ कि अगर नीट में आ गया तो एक स्टेप का सवाल आएगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर यही सवाल नीट पूछेगा तो पूछेगा भैया मैग्नेटिक फील्ड बताओ, या पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, नहीं उसका मन भरेगा तो कहेगा एक काम करो मैग्नेटिक मोमेंट ही बता दो. उसका मन ये भी नहीं भरेगा तो बोलेगा रेशियो बता दो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का. ये तो रट्टा रहता है, ये तो तुमको सॉल्व ही नहीं करना है. q by 2m आंसर बढ़ो, आगे टिक करो, आगे बढ़ो. बस समझ आई कि नहीं आई? ऐसे ही सवाल आते हैं. नहीं, कम टू द सेकंड सवाल. Come to the second question. दूसरा सवाल देखो. सेकेंड सवाल देखो. दूसरा सवाल हमने कहना अ रॉड लेंथ L having charge having charge Q uniformly distributed over the length, a rod length L having charge Q uniformly distributed over the length, comma, the rod is rotated at one end with angular velocity omega, calculate the magnetic field part A, part B, magnetic moment.
मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों सवाल आपको निकालना है। एक रॉड है जिस पर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक रॉड बना लेते हैं पहले। इस पर चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और एक एंड से इसको घुमा दिया, तो यहाँ से इसको घुमाएंगे ऐसे, ओमेगा से रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो क्या ये पूरा सर्कल फॉर्म कर लेगा? क्या फॉर्म कर लेगा? पूरा सर्कल फॉर्म कर लेगा। और सर्कल फॉर्म कर लेगा तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने कहा भैया लेंथ तो L है, x पे जाके क्या dx का एक एलिमेंट ले लें, x पे जाके dx का क्या ले लें, एक। इस एलिमेंट पर अगर मैं dq चार्ज लिखूं तो नाउ व्हाट इज एलिमेंटल चार्ज dq? लैम्डा इंटू dl। एलिमेंटल चार्ज dq इज व्हाट? लैम्डा इंटू dl। तो लैम्डा dl कितना है? dx के बराबर है। लैम्डा कितना है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx। dq आ गया। नाउ व्हाट इज करंट I? I इज नथिंग बट dq अपॉन टाइम t। dq कितना आ गया? q अपॉन l इंटू dx इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई बाई ओमेगा। तो I बराबर हो गया q ओमेगा अपॉन 2 पाई l इंटू dx। q ओमेगा अपॉन 2 पाई l इंटू dx। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, करंट हमारी आ गई। और जैसे ही करंट आ गई तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मेट चाहिए? अगर ये घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। कितना आ जाएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। तो ना व्हाट इज द dm मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? I इंटू एरिया। एरिया कितना है? तो करंट I और एरिया कितना है? पाई एक्स स्क्वायर। एरिया कितना है? क्योंकि सर्कल लगाएगा और x इज द रेडियस, x इज द रेडियस, तो पाई एक्स स्क्वायर। और करंट अपन ने कितना निकाला बेटा? q ओमेगा अपॉन 2 पाई l इंटू dx। तो करंट निकाला है q ओमेगा अपॉन 2 पाई एल इंटू डी एक्स इंटू पाई एक्स स्क्वायर। पाई ने पाई को उड़ा दिया, तो क्यू ओमेगा अपॉन 2l इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ दैट इज कॉल्ड dm। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 to l तक, तो आ जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन 2l इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 0 to l। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन 2l इंटू एल क्यूब बाई 3। एक एल ने एक एल को काट दिया, तो आंसर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट q ओमेगा l स्क्वायर बाई 6। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर